इस गीत में मैंने सिर्फ मोहब्बत को बगावत से बदला है। भाई एक तरफ सोनम वांगचुक सर का भूख हड़ताल से जान जा रही है। अच्छा ठीक है, आप जवाब दे दीजिएगा। इस मरे हुए देश के लिए अनशन तोड़िए, एकदम किसी को फर्क नहीं पड़ता है। आप बहुत बहुत धन्यवाद शेर हैं, आप बहुत बहुत धन्यवाद शेर हैं आप, लेकिन इस मरे मूर्खों के लिए, गधों के लिए मत ही सब करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सोनम वांगचुक नहीं चाहिए, इनको भगत सिंह नहीं चाहिए, इनको राजू तलवार नहीं चाहिए। बहुत बहुत भरत तिवारी जब तक जिंदा था उस गांव के 20 लोग उसके लिए इकट्ठा नहीं हुए, और मौत के बाद पूरा देश नौटंकी कर रहा है, विधवा विलाप कर रहा है। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होगे और अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने 100 डेज 100 वीडियोस बनाने का चैलेंज लिया हुआ है और ये है हमारा डे 12, यानी कि वीडियो नंबर 12, चैलेंज डे का 12 है। ठीक है, तो आज मैं बात करना चाहूंगा अपने देश के प्रॉब्लम्स के ऊपर में। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों से मैं बहुत सारी टॉपिक्स पे बात किया हुआ हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ हूँ, बट स्टिल कोई मुझे सुनने वाला नहीं है, या फिर कोई समझने वाला नहीं है, या फिर अभी देखा जाए तो एक तरीके से हर कोई अपना कान, आंख दोनों और मुंह तीनों बंद करके बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग अपने मुंह पर से पट्टी हटा चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको अपने कान और आंख पर से पट्टी हटाना बाकी है। तो दोस्तों चलिए उस अभियान का शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा जो वीडियो बनाने का मेन रीजन है, वो रीजन है हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं या फिर बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग। क्यों? क्योंकि अगर हमारे देश को कोई बर्बाद कर रहा है तो सबसे पहला हाथ आप ही लोगों का है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का हाथ है, बड़े बड़े लोगों का हाथ है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का हाथ है, इवन बड़े से छोटे तक का सबका हाथ है जो कि पॉलिटिक्स में अभी है। हर कोई अपना फायदा देख रहा है और अपने फायदे के लिए कोई भी कुछ भी करने को तैयार है। अभी हमारे यहाँ हाल ही में टीपी वर्मा कॉलेज का एक मैटर सामने आया हुआ है, जिसमें बहुत बड़ा ड्रामा हुआ है। और उस ड्रामे को लेकर के मतलब सामने वाला इंसान धमकी दे रहा है किसी और को कि भाई मेरे पास में मेरे सर पे किसी पॉलिटिशियन का हाथ है, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, या फिर वगैरह वगैरह जो भी चल रहा है। जय हिंद एवरीवन। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ टीपी वर्मा कॉलेज मैटर से लेकर रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। द थिंग इज़ कि हम लोगों ने हर जगह पे, जैसा आपको पता है कि हर जगह पे कंप्लेन किया, आवेदन दिया, मतलब कोई भी जगह हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। DIG से लेकर DSP, कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी, DM, लोकल थाना, एवरीवेयर, महिला थाना, महिला हेल्पलाइन, पटना, बेतिया, एवरीवेयर, हर जगह कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और नहीं तो मनोज दुबे कह रहा है कॉलेज में कि मेरा ये लोग क्या कर लिया, मेरा ये लोग क्या बिगाड़ लिया, इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला। तो वो ये बात बोलेगा ही, क्योंकि आज तक ना पुलिस ने कोई एक्शन लिया ना किसी और ने। यहाँ तक कि हम लोगों ने नरकटियागंज के हर एक जनप्रतिनिधि को भी पर्सनली कॉल कर कर के भी बुलाया था, जिसमें रीना देवी है और पूनम देवी है और यहाँ के संजय पांडे विधायक और सतीश चंद्र दुबे। हम लोगों ने सबसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन कोई हमारी हेल्प के लिए नहीं आया, कोई भी नहीं। और मैं सबका नाम रख के इसीलिए बता रही हूँ कि आप लोग जानें कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे आवेदन दिया है, कहाँ कहाँ पे हेल्प मांगी है। किसी ने हमारा कोई हेल्प नहीं किया, कोई मदद नहीं कर रहा है। और सब लोग जानते हैं कि मनोज दुबे किस कैटेगरी का इंसान है। और कभी कभी तो वो ये भी कहता है कि मेरे ऊपर सतीश चंद्र दुबे जी का हाथ है, मेरे सर पे, मेरा ये लोग क्या कर सकते हैं, कि हम तो कुछ भी करवा देंगे। और एक बार को तो मुझे धमकी भी आई थी, मेरी जब पहली वीडियो बनी थी, कि तुम्हारी बेटी बाहर रहती है, उसको कुछ भी हो सकता है। लाइक ठीक है भाई, तुम करवाओ, तुम जितना कुछ कर सकते हो। और अभी करंट क्या सिचुएशन है कि 3 महीने से मेरी मम्मी की सैलरी रुकी हुई है। और जब वो सैलरी के लिए गई थी, तो प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है कि आप, जिसका नाम है भीमलेंदु, उसके पास जाइए, उससे जाके मिलिए। मम्मी उसके पास भी गई, जाके उससे मिली। वो कह रहा है कि अपना प्रभार दे दो। मम्मी कह रही हैं जब वो 17 साल से एक पोस्ट पे काम कर रही हैं और उनकी सीनियर जब रिटायर हैं, तो इस पे राइट है कि मेरी मम्मी उस पोस्ट पे जाएं। अगर वो जूनियर है तो उनका एक्सपीरियंस है, वो उस पोस्ट पे जाएंगी, ना कि कोई जनरल विभाग का आदमी। वो नहीं जाएगा, लेकिन दबाव बनाया जा रहा है कि तुम अपना पोस्ट ही छोड़ दो, जो कि बिल्कुल भी लीगल नहीं है। और फिर जब मम्मी आके ये बात प्रिंसिपल को बताती हैं, तो प्रिंसिपल का कहना है कि तुम लोग अपना देख लो। मतलब ये कैसा प्रिंसिपल है जो स्टाफ की झगड़ों को नहीं सुलझा सकता, मैटर्स को हैंडल नहीं कर सकता, सैलरी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो ये प्रिंसिपल बन के क्यों बैठा हुआ है? और नहीं तो चंद्रभूषण बैठा भी बार बार मम्मी को फोर्स कर रहे हैं कि आप अपना प्रभार छोड़ दीजिए, तभी आपकी सैलरी बन के जाएगी। जब मम्मी ने ये सब करने से इनकार किया, तो वो बोल रहे हैं कि हम सैलरी देने के मूड में नहीं हैं, हम डिपार्टमेंट बंद करवा देंगे, यहाँ से BCA का डिपार्टमेंट ही बंद करवा देंगे।
ये प्रिंसिपल जब से आया एक भी डेवलपमेंट नहीं किए हैं, लेकिन लाए हुए कोर्सेज को ये बंद करवाने की बात करते हैं। आज जो पूर्व के प्रधानाचार्य थे, क्या नाम था गुड़िया उनका? हाँ, डॉक्टर सुरेंद्र राय, वो मेरी मम्मी के नाम पे बैक डेट में पेपर्स बना के दे रहे हैं मनोज दुबे को। भाई, मेरी मम्मी में अगर गलती थी तो आप जब प्रिंसिपल थे तब आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर मेरी मम्मी कहीं पे भी गलत है तो आप जब पहले प्रिंसिपल रह चुके हैं तो आपको पहले ही एक्शन लेना चाहिए था। अब आप बैक डेट में पेपर बना के दे रहे हैं, ये कहाँ तक लीगल है? आज वो मेरी मम्मी के नाम पे बैक डेट में पेपर्स बना के दे रहा है मनोज दुबे के कहने पे। मतलब एक औरत को परेशान करने के लिए ये लोग क्या क्या कर सकते हैं, मैं बस यही देख रही हूँ, और कोई हेल्प नहीं। मनोज दुबे कहता है क्या मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरा कोई क्या कर लेगा? यहाँ पे जातिवाद कहाँ से आ गया? यहाँ पे एक औरत के साथ इतना गलत हो रहा है, और मेरी मम्मी ही नहीं, 2 और औरतें हैं जिनके साथ इसने बहुत गंदा किया है, बहुत ही गंदा। वो लोग गरीबी और मजबूरी की वजह से आवाज़ नहीं उठा पाई, क्योंकि इंसान इतना उनको टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, वो डर के आवाज़ नहीं उठा पाई। और अभी वो लोग हमारे साथ हैं। जब उन्होंने देखा कि मेरी मम्मी आवाज़ उठा रही है तो वो लोग हमारे साथ आई हैं और एक्शन ले रही हैं। और ये उनके भी फैमिली को परेशान कर रहा है। उनसे भी साल साल भर तक काम करवा के उनके अटेंडेंस सीट फाड़ के उनके सामने फेंक दिया। और जब बात उनकी सैलरी की आई तो इसने सैलरी नहीं दिया उनको। 4 महीने का सैलरी दे के 1 साल तक काम करवा के उनके सामने उनके अटेंडेंस सीट फाड़ दी गई। क्या बीता होगा उन लोगों पे जो आज कमा रहे हैं कल खा रहे हैं? वो लोग कैसे रह रहे होंगे? और ऐसे ही मेरी मम्मी के साथ भी किया जा रहा है, उनकी सैलरी नहीं दी जा रही है, आज तक उनकी सैलरी नहीं आई। इवन यहाँ पे इतना चाल चला जा रहा है कि आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे सुन के। BCA को अप्रूव्ड ही नहीं करवाया गया एडमिशन के लिए। पोर्टल पे जब कोई कॉलेज अप्रूव्ड होता है तभी बच्चे उसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाते हैं। अप्रूव ही नहीं करवाया गया कि ये कॉलेज अप्रूव्ड नहीं होगा, इसका नाम ही नहीं आएगा, तो स्टूडेंट्स अप्लाई ही नहीं करेंगे, और अप्लाई नहीं करेंगे तो एडमिशन इस साल होगा ही नहीं। जो कि इस साल BCA में मेरी मम्मी के डिपार्टमेंट में एडमिशन ही नहीं हो रहा है। और तब ये प्रिंसिपल कह रहा है क्या कि सैलरीज नहीं आएंगी और मैं डिपार्टमेंट बंद करवा दूँगा। पहले जिस कॉलेज में ये प्रिंसिपल रह चुका है उस कॉलेज में इसका क्या नाम था कि BCA और BBA डिपार्टमेंट में ही बस 2 स्टूडेंट्स थे। तब भी उसमें कि कर्मचारियों की सैलरी ऑन टाइम आती थी, पूरी प्रॉपर सैलरी आती थी। तो जब आज मेरी मम्मी के डिपार्टमेंट में 36 स्टूडेंट्स हैं तो आप किस हैसियत से सैलरी बंद कर रहे हैं? ये सब बस एक चाल ही है ना कि जब मैं पैसा ही रोक दूंगा तो ये केस कैसे लड़ेगी? ये जो फाइट कर रही है उसमें पैसा तो लगता ही है, सबको पता है। तो ये देगी कहाँ से? कैसे पैसा अरेंज करेगी? कहाँ से देगी? कैसे फाइट करेगी? इस हद तक गिर गए हैं। और कुछ लोग तो मतलब, मैं तो कास्टिज्म पे बिल्कुल भी नहीं मानती, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग कमेंट्स में सीधा लिख रहे हैं कि कायस्थ चाहते हैं कि उनका राज चले कॉलेज में, कायस्थों का कॉलेज है। तो एक बात मैं बता दूं, कायस्थ अपना राज बिल्कुल नहीं चलाना चाहते। कायस्थों का कॉलेज नहीं है वो, कायस्थ ने बनवा के दान कर दिया है, ठीक है, पढ़ने के लिए। वो गवर्नमेंट का कॉलेज है। इतना बार आपको पता होना चाहिए। आपके शहर का कॉलेज है तो इतना आपको जानना चाहिए कि ये कायस्थों का कॉलेज नहीं है, कायस्थों ने बनवा के दान कर दिया है। वो लोग तो देखने भी नहीं आते हैं, पूछने भी नहीं आते हैं। राज तो यहाँ पे मनोज दुबे चला रहा है, और ब्राह्मणवाद तो वो कर रहा है, और बोलता भी है कि हम तो ब्राह्मण है, मेरा कोई क्या कर लेगा? मेरे सर पे तो मंत्री जी का हाथ है, दुबे जी का हाथ है, मेरा कोई क्या कर लेगा? मैं जो चाहूँगा वो कर सकता हूँ। तो अब आप लोग बताइए, कास्टिज्म कौन कर रहा है? क्या मनोज दुबे ब्राह्मण की जगह कोई और कास्ट होता तो उसे सज़ा मिल जाती? ऑफ कोर्स, जितनी मैंने इस केस की स्टडी की है मुझे तो यही दिख रहा है कि अगर वो आज कोई और कास्ट होता तो उसे सज़ा मिल गई होती। हो सकता है कि कल को मेरे साथ कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे धमकियाँ आ रही थी। वो डायरेक्ट धमकी भी नहीं दे रहा है, किसी से वो कहलवा देता है कि वीडियोज़ नहीं अपलोड करने के लिए, तुम्हारी बेटी बाहर रहती है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब तो मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो आप लोग अगर कल को मुझे कुछ होता है तो ये वीडियो ज़रूर अपने पास सेव रखिएगा। कोई बात नहीं, लड़ाई में तो कुछ भी हो ही सकता है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगी, ना मेरी मम्मी पीछे हटेंगी, ना मेरी फैमिली, चाहे जो भी हो जाए। तो यही सब बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। हर चीज़ का हमारे पास प्रूफ है, बिना प्रूफ के हम बात नहीं कर रहे हैं कि ऐसा है कि बिना प्रूफ के हम लोग ऐसे ही आके सोशल मीडिया पे चिल्ला रहे हैं, कुछ भी नहीं। हर चीज़ का प्रूफ है। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग, जब भी ज़रूरत होगा, हम लोग हर एक प्रूफ दिखाएंगे। और जो लोग भी हमारे साथ हैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। बस आप लोग हमारा साथ दीजिए, डेट्स इट। क्योंकि प्रशासन और पुलिस
और जनप्रतिनिधि, इस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि कोई हमारे काम नहीं आ रहा, कोई हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा। यहाँ पे बात कास्टिज़्म की आ जा रही है। एक बार भी कोई ये नहीं देख रहा कि आज एक औरत के साथ हुआ है, कल किसी और औरत के साथ हो सकता है, किसी और की बेटी के साथ हो सकता है, किसी और की बहन के साथ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो कास्ट देखना है सबको। कोई बात नहीं, अब पढ़े लिखे लोग कास्ट देखेंगे तो अनपढ़ों का काम है कास्ट देखना। मैं तो कास्टिज़्म पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। बाकी बस यही सब चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता रही थी। थैंक यू। ठीक है, आई डोंट नो उस मैटर में मुझे ना पढ़ना है ना ही मुझे उस पचड़े में पढ़ना है। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि अगर आपके सर पे किसी पॉलिटिशियन का हाथ है तो कोई भी आपका कुछ भी नहीं कर सकता। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, सेकंड बात, अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा था कि एक नेताजी थे कहीं के, उनने पहाड़ कटवा दिया हुआ था बस अपना घर बनवाने के लिए। ठीक है, कुछ तो पहाड़ का कुछ तो एरिया था जिनमें उन्होंने कटवाया हुआ था और अपना घर बनवाया, बहुत अच्छे से बनवाया, बहुत महंगा घर बनवाया। बट उनके वहां का रोड जो है, रोड का हालत इतना बेकार है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ प्रॉब्लम गिनूंगा, सॉल्यूशंस की बातें मैं नहीं करूंगा क्योंकि कोई सुनना नहीं चाहता है, या फिर अगर कोई सुनना चाहता भी है तो उसका बात कोई और नहीं सुनना चाहता है। मतलब आप समझ रहे हो, जैसे आप लोग सोनम वांगचुक को ले लो, वो अभी धरने पे बैठे हुए हैं, उनका जो हालत हुआ पड़ा है आप लोग देख सकते हो कितना गंदा हालत हुआ पड़ा है, उनका मतलब हेल्थ वेल्थ सब खत्म हो चुका है। और उनके आवाज में, मतलब आवाज से कोई बता सकता है कि सामने वाला इंसान कितना ज्यादा मतलब प्रॉब्लम में है अभी, बट सिर्फ उनका कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर थर्ड। अब प्रॉब्लम नंबर फोर्थ सुनो, सीजेपी का प्रोटेस्ट जो चल रहा था, ठीक है, उस प्रोटेस्ट को कहीं और से उठा करके कहीं और पे ले जाके पहुंचा दिया गया हुआ। उस प्रोटेस्ट को टोटली ब्रूटली तरीके से, इतना ब्रूटली तरीके से ब्रेक किया जा रहा है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू पब्लिक प्रेशर, थ्रू अलग अलग इन्वायरमेंट बना करके कि हाँ ये है, ये है, वो है, वो है, अलग अलग नजरिया बना दिया गया हुआ है। मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि अगर कोई इंसान नीट का प्रिपरेशन नहीं कर रहा है तो क्या वो नीट के प्रोटेस्ट में नहीं जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। एक गार्जियन जा सकता है, एक भाई जा सकता है, एक बहन जा सकती है, एक बॉयफ्रेंड जा सकता है, एक हस्बैंड जा सकता है, एक वाइफ जा सकता है, बहुत लोग हैं जाने के लिए, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं। और जो गया भी है तो उसमें उसको प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम मतलब अप्रोच किया जा रहा है कि भाई इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप सही नहीं जा रहे हो, आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, आप सही नहीं कर रहे हो।